हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी स्टडी अड्डा में। आप सबको ये फ्री ऑफ कॉस्ट बैच लॉन्च हो चुका है जो आपको इस बैच में सब्जेक्ट वाइज सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट कराया जाएगा। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, इसमें सारे सब्जेक्ट वन बाय वन करके दिया गया है। जैसे जैसे क्या जैसे पहला चैप्टर है, लोग कंप्लीट करेंगे पॉलिटी, हिस्ट्री। उसके बाद हम लोग जियोग्राफी कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे कंप्लीट इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के बाद आएगा हमारा लोग का ये साइंस एंड टेक। इन्हीं सबको सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग पॉलिटी का सेशन करेंगे कंप्लीट, इसलिए हम लोग आज से ही पॉलिटी की क्लास शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग मज़े से पढ़िए और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़िए। कोई भी दिक्कत होती है समझने में, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले हम पॉलिटी पढ़ेंगे। पॉलिटी पॉलिटी यानी संविधान। संविधान संविधान की परिभाषा क्या होती है? सबसे पहले तो यही माइंड में आता होगा कि संविधान है क्या, संविधान की परिभाषा क्या है। तो संविधान का मतलब होता है मूल सिद्धांतों का एक ऐसा समूह जो किसी देश या संगठन को चलाने के लिए बनाया जाता हो। ठीक है, उसे ही हम संविधान कहते हैं। ठीक, संविधान मतलब क्या? संविधान एक सरकार के संगठन, प्रक्रियाओं, शक्तियों और कर्तव्यों के बारे में बताया जाता है। किसके बारे में? कर्तव्यों के बारे में बताया जाता है। संगठन हो गया, पहले लिख देते हैं हम यहाँ पे, जैसे फर्स्ट संगठन। ठीक है, संगठन हो गया। उसके बाद प्रक्रिया हो गया। ठीक, उसके बाद शक्ति हो गई, जैसा कि हमने बताया था, शक्ति हो गई। शक्ति के बाद जैसे कर्तव्य, इन सभी के बारे में बताया जाता है, इन सभी के बारे में चर्चा की जाती है। इन्हीं सबको मिलाकर ही संविधान बनाया जाता है। ठीक है, यह संविधान, जैसे संविधान का मतलब है जो संविधान के अंतर्गत जो कानून बनाया जाता है, जैसे नागरिकों का अधिकार हो गए, कर्तव्य हो गए, उनके क्या क्या हैं, इन्हीं सबों का उल्लेख किया जाता है इसके अंतर्गत। और भी बहुत चीज़ों का इसमें नामांकन किया गया है। अभी तो हम फिलहाल इतना ही जानकारी रखेंगे। पर संविधान कहते किसे हैं? संविधान का मतलब है मूल सिद्धांतों का ऐसा समूह जिसमें संगठन या किसी देश का चलाने के लिए जो कानून बनाया जाए, उसे ही हम संविधान कहते हैं। संविधान देखा जाए तो संविधान अब दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिए, ये है स्क्रीन पर दो शब्द, यानी सम प्लस विधान। यानी सम का मतलब होता है समान। पता नहीं आगे लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा, हमें याद नहीं है, लेकिन बता दे रहा हूँ यहाँ पे लिखकर कि सम। और विधान का मतलब होता है विधि। विधि मतलब क्या है? विधि मतलब होता है कानून। क्या होता है? कानून। ठीक, कानून होता है। जैसे देखिए, ये लिखा है संविधान। संविधान का अर्थ होता है कानून, समान, कानूनी। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं संविधान बनाने के लिए
हमें क्या क्या चाहिए, आखिर संविधान हम बनाएंगे क्यों, किस लिए बनाएंगे हम। संविधान बनाने के लिए हमारे पास कोई एक राज्य होना चाहिए, ठीक। राज्य होगा तभी तो हम संविधान बनाएंगे। तो संविधान बनेगा राज्य से। राज्य में, राज्य बनने के लिए हमें कुछ निश्चित चीज़ होनी चाहिए, हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि राज्य तभी बनता है जब ये चीज़ें रहेंगी, यानी एक निश्चित भूभाग हो, जनसंख्या हो, सरकार हो, प्रभु सत्ता हो, ठीक है। निश्चित जनसंख्या होगी। जनसंख्या के लिए पहले हमें सबसे क्या ज़रूरत होगी, सबसे पहले हमें एक भौगोलिक सीमा, एक निश्चित भौगोलिक सीमा, जैसे जैसे आप लोग जानते हैं ना, जैसे ये भारत, यह क्या है, भौगोलिक सीमा हो गई, सीमा है, ठीक। इसमें भौगोलिक सीमा जो है, भौगोलिक सीमा में क्या है, एक निश्चित जनसंख्या हो गया है, निश्चित एक जनसंख्या होगी, ठीक। क्योंकि भौगोलिक के बाद आता है निश्चित जनसंख्या। अब जनसंख्या हो गई भाई, तो उनमें से बहुत से लोग होंगे, जो अमीर भी होगा, गरीब भी होगा, ठीक, ऊंच नीच, हर एक प्रकार के हर एक प्रकार के लोग होंगे उसमें, ठीक। तो उन सबको समान न्याय दिलाने के लिए, या एकता दिखाने के लिए, या उनमें न्याय से संबंधित कुछ भी करने के लिए एक सरकार जो उनको शिक्षा भी उपलब्ध कराए, ठीक। शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, एक मिनट, शिक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य हो गया, स्वास्थ्य हो गया, और रोजगार हो गया, रोजगार हो गया, और विभिन्न चीज़ों का जो हमें समय अनुरूप उपस्थित करवाए, ठीक। अब इसको उपस्थित करवाने के लिए हमारे पास एक सरकार होने की आवश्यकता है। और सरकार बनेगी कैसे, सरकार बनेगी प्रभुसत्ता से, क्योंकि इसके बिना कोई भी सरकार नहीं बन सकती। क्योंकि इसके पहले जब ब्रिटिश, आज़ादी से पहले जब ब्रिटिश लोग थे, या और भी लोग, फ्रांसी लोग, यूनानी लोग जो थे, आए थे, वो लोग वो लोग क्या करते थे, व्यापार संबंधी लेकर व्यापार के बहाने हमारे देशों के ऊपर राज करते थे कि नहीं। तो उस टाइम पे हमारे पास क्या था, भौगोलिक सीमा भी थी, जनसंख्या भी थी, सरकार भी थी, लेकिन प्रभुसत्ता नहीं थी। क्या नहीं थी, प्रभुसत्ता नहीं थी। प्रभुसत्ता कब आई, जब देश को आज़ादी दिलाने की नींव पड़ी। क्या पड़ी, नींव पड़ी। तब हमारे पास धीरे धीरे करके प्रभुसत्ता आने लगी, ठीक। प्रभुसत्ता से ही सरकार बनती है, और सरकार चलाने के लिए जो भी दस्तावेज, जो भी कानूनें बनाई जाती है, उन्हीं को हम संविधान कहते हैं, ठीक है, संविधान कहते हैं। अब देखते हैं संविधान, हाँ, संविधान बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान को लिखा किसने है, ठीक है। तो संविधान को लिखा किसने है, तो संविधान को प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा है। किसने लिखा है प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा है। और यही पूछ ले कि संविधान के रचयिता कौन है, तो आप सब जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, ठीक। लिखा किसने है, तो प्रेम बिहारी रायजादा। कभी कोई पूछता है क्या इन्होंने लिखने के लिए कोई शुल्क लिया था, जी नहीं, ये शुल्क नहीं लिए थे, बल्कि इन्होंने जितने पेजेस लिखे थे, उन पेजेस पर अपना नाम लिखे थे, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ बता दें हम आपको, जैसे ये जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार, सरकार क्या है पता है आपको, सरकार मतलब एक ऐसी सरकार जो ये एलिमेंट्स है, जो ये तीसरा तत्व है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये दोनों तो निश्चित ही निश्चित रहती तो हैं,
हर जगह। लेकिन इसको बनाने के लिए ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है किसके लिए? सरकार की। सरकार बनाने प्रभुसत्ता चाहिए हमें सरकार के लिए। तो ये तीसरा तत्व जो है सरकार, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। क्योंकि ये सरकार जो है जब तक कोई भी भूभाग या प्रदेश की व्यवस्था का संचालन करना हो तो सरकार को एक ऐसे ही राज्य पूर्ण होती है, एक मतलब ऐसे ही पूर्ण राज्य की आवश्यकता होती है। सरकार तभी बनती। सरकार बनने के लिए हमें प्रभुसत्ता की ज़रूरत होती है, जो कि प्रभुसत्ता से ही सरकार का चुनाव होता है। प्रभुसत्ता से ही सरकार का चुनाव होता है। ठीक है। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। अगले लेक्चर में हम लोग ब्रिटिश के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रिटिश 1600 ईस्वी में जब आए तो उन्होंने कैसे भारत पर अपना व्यापार के माध्यम से हुकूमत को लागू किए, यानी हुकूमत करने लगे वो लोग कैसे। तो इसके बारे में कल हम 1600 ईस्वी से ब्रिटिश के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि इसके बारे में बैकग्राउंड इसका पता करेंगे। ठीक है, इसके बैकग्राउंड के बारे में पता करेंगे। ओके। तो जो भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट में आप बता सकते हैं कि हाँ सर मुझे ये नहीं समझ में आया, क्योंकि अब डाउट क्लियर करने के लिए मैं आ गया हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट होगी। और एक बात और बता दें आपसे, आर ओ का वीडियो भी अपलोड होगा, वो भी PYQ रहेगी। मतलब जितने भी पिछले वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए उन सभी का इंक्लूड रहेगा, वो भी सब्जेक्ट वाइज। जैसे पॉलिटी हो गया, पॉलिटी रहेगी। ठीक है, पॉलिटी, हिस्ट्री में जो चारों पार्ट होंगे, एंशियंट, मेडुअल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, और क्या कहते हैं एक सब्जेक्ट और है। जो भी 4-5 टॉपिक रहेंगे वो सभी चीज़ों को यहाँ पर टॉपिक वाइज कराया जाएगा। ठीक है, टॉपिक वाइज कराया जाएगा। तो आप सभी को मेरा नमस्कार, और आप लोग हमेशा मुस्कुराते रहिए और क्लास को एंजॉय करिए। हालांकि ये मेरा पहला वीडियो है, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है वॉइस में, क्योंकि सर्दी भी मुझे हो गई है, थोड़ी सी जुकाम की शिकायत है। इसलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद भाई साहब आप सब।